हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है माइग्रेन। तो डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि माइग्रेन क्यों होता है, इसका कैसे इलाज होगा और माइग्रेन होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि माइग्रेन क्या होता है। तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है जिसमें नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सर के एक तरफ दर्द होता है, चाहे दाहिने हिस्से में चाहे बाएं हिस्से में। ये दर्द कभी कभी आगे से उठ करके पीछे की तरफ शिफ्ट होता है और कभी कभी पीछे से उठ करके आगे की तरफ शिफ्ट होता है। कुछ केसेज में इसमें उल्टी होना, मतली आना, ये इसके एक तरह से सिम्टम होते हैं। साथ साथ सर में तेजी से दर्द होना, जैसा कि मैंने कहा, दर्द शिफ्टिंग होता है आगे से पीछे या पीछे से आगे की तरफ। इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा आवाज़ और ज़्यादा रोशनी में ज़्यादा हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तेज धूप में जाने पे रोशनी बढ़ जाती है, उस समय माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। ज़्यादा शोर होने पर माइग्रेन की समस्या इंक्रीज हो जाती है। तो जैसा कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये ज़्यादा प्रकाश या ज़्यादा साउंड से अफेक्टेड होता है तो इसका मतलब कि ये दो फैक्टर हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं। इस समस्या की बात करें तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये ज़्यादातर मामले में कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक हो सकता है। अगर 1-2 घंटे में अपने आप सही हो गया तब तो ये बड़ी समस्या नहीं देखने को मिलती है, लेकिन अगर ये समस्या 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यू बनी रह गई तो ऐसे केस में पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर हम इनके लक्षण की बात करें तो लक्षण में आंखों में दर्द होना, धुंधलापन आना, चिड़चिड़ापन, कोई भी काम करने में आपका मन न लगना, कंसंट्रेशन न बन पाना, मतली आना, उल्टी आना, काम या बात करने की क्षमता में कमी आना, सिर के एक तरफ तेज दर्द होना, ये सब इसके लक्षण हैं। रोशनी और आवाज से इस समस्या का बढ़ जाना, जैसा कि ये मैंने बोला, इन सारी बातों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सब होते हैं कि किस तरह से माइग्रेन के लक्षण को पहचानें। अगली बात जो हम लोग करेंगे वो है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिससे माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फैक्टर की बात करें, स्ट्रेस पहला फैक्टर होता है। स्ट्रेस का मतलब अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो माइग्रेन की समस्या बढ़ेगी। थकान दूसरा फैक्टर। तीसरा, नींद की कमी या इरेगुलरिटी, मतलब अगर कोई आदमी पूरी नींद न ले, नॉर्मली देखो अच्छे तरह से रहने के लिए जो नींद होता है वो कम से कम 7 से 8 घंटे होनी चाहिए, लेकिन लोग अपने डेली रूटीन में इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि वो कभी 4 घंटे सो रहे हैं, कभी 6 घंटे सो रहे हैं, कभी 12 घंटे सो रहे हैं। तो अगर नींद में कमी है तो एक फैक्टर, इरेगुलरिटी है तो भी एक फैक्टर। कभी रात में 12 बजे सोना, कभी रात में 1 बजे सोना, तो ये आज के डेट में नया फैशन है, बट एक ट्रिगर फैक्टर हो जाता है जो माइग्रेन को बढ़ा सकता है। धूल, डस्ट, ये सब जितना मतलब पोल्यूशन होता है, इस तरह से एलर्जिकल कंडीशन भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। तेज साउंड और तेज लाइट, ज़्यादा प्रकाश और ज़्यादा साउंड भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। कुछ बातें हम इधर करते हैं, इसमें लेडीजों में ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि जब हार्मोन्स बदलते हैं तो उस समय माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है। कुछ लेडीजों में देखा जाता है कि ये बच्चों को रोकने के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए कुछ दवाइयाँ खाती हैं। ये दवाइयाँ भी माइग्रेन को बढ़ा सकता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग माइग्रेन में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर सकती है। तो जिन किसी को माइग्रेन है उनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए। कभी किन्हीं दवाइयों का ओवरडोज, अगर दवाइयाँ ओवरडोज होती हैं तो भी माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। और लास्ट फैक्टर होता है इरेगुलर पीरियड।
इरेगुलर पीरियड का सेंस, कुछ औरतों में पीसीओडी की समस्या देखी जाती है, पॉली ओवरियन सिस्ट डिजीज। होता क्या है कि जब ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं तो जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाता है, कभी पीरियड डिले हो जाता है, कभी समय से पहले आ जाता है, तो ऐसे केस में माइग्रेन बढ़ जाता है। अब तो ये बात हो गई कि माइग्रेन क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, कौन कौन से फैक्टर इसको ट्रिगर कर सकते हैं। अगली जो बात होगी वो होगी कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयां यहाँ पे बताऊंगा जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। जब बात होम्योपैथिक मेडिसिन की आती है तो वहां पर मेडिसिन लक्षण के आधार पर दिए जाते हैं, सिम्टम के आधार पर दिए जाते हैं। तो सिम्टम और मेडिसिन अगर मैच कर गया तो ऐसा मिलता है कि जो समस्या है वो ऐसा खत्म होता है जैसे कोई लॉजिक हो, कोई जादू हो गया हो। तो मिलाते हैं, सिम्टम आप अपना मिलाइए और दवाइयों को सुनिए। तो सिम्टम में क्या है कि अगर सर में बहुत तेज से धड़कन वाला दर्द हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि सिर हमारा फट जाएगा, और समस्या तेज लाइट और तेज साउंड से इंक्रीज हो जाती हो, तो ये सिम्टम होता है बेलाडोना का। बेलाडोना उस केस में बहुत अच्छा काम करेगी। पोटेंसी भी यहां मैंने लिख दिया है, 30 पोटेंसी। मार्केट में जाना है, बेलाडोना 30 पोटेंसी में लेना है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में आपको लेना है। इसको चाहे 1 चम्मच पानी में ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट जीभ पर ले लीजिए। लगातार इसको अगर 2 महीने तक लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि हमारी समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है। उसके बाद इस दवा का डोज सुबह शाम कर देना है अगले 1 महीने तक। फिर इसको सुबह 1 मीटिंग लेने लगना है, और जब लगे कि ये पूरी तरह समाप्त हो गया है तो इस दवा को रोक सकते हैं। दूसरी जो दवा है ग्लोनाइनम, इस दवा का सिम्टम क्या होता है? इस दवा का सिम्टम होता है कि जब हम धूप में जाते हैं माइग्रेन हमारा स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसका माइग्रेन का जो ट्रिगर पॉइंट है वो अगर धूप है तो ऐसे केस में ग्लोनाइनम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसको 30 पोटेंसी में लेना है। तरीका वही है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में। शुरुआत के 2 महीने तक कंटिन्यू इसको रखेंगे। जब सिम्टम रिड्यूस हो जाएगा तो इसको सुबह शाम कर देंगे, और अच्छा रिलीफ होने पे इसको 1 मीटिंग करके धीरे धीरे इस दवा को बंद कर देंगे। तीसरी दवा की बात करते हैं तो तीसरी दवा का नाम है संगविनेरिया। संगविनेरिया कुछ केसेज में ऐसी दवा बन जाती है जैसे लगता है कि ये अपने आप में उस समस्या के लिए जादू है। इसका सिम्टम क्या होगा? सिम्टम की बात कर लें तो सिर के दाहिने हिस्से में अगर दर्द हो रहा है और दर्द पीछे से शुरू होकर आगे की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में ये संगविनेरिया जो मेडिसिन होती है इसको 30 पोटेंसी मार्केट से लेना है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद शाम, लगातार 2 महीने तक कंटिन्यू। अगर चीजें हमको आराम दिखने लगी, पूरी तरह से लग रहा हो कि हमारी समस्या खत्म हो गई, फिर भी इसको 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम को लेना है लगातार 1 महीने तक। उसके बाद इस दवा को 1 मीटिंग कर देना है और धीरे धीरे दवा को बंद कर देना है। कोई भी दवा जो भी हम आपको बताते हैं ये नॉलेज के लिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कुछ कंडीशंस में ऐसा देखा जाता है कि ये दवा आप ले करके ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन दवाइयाँ लेने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर किसी नज़दीकी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही दवाइयों को यूज करें। अगर किसी भी तरह का सलाह हमारी टीम से लेना है तो स्क्रीन पे मैंने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी उचित सलाह होगा आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।